सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। भगवान ने अपने अधर पर बंसी को रखा और बंसी बजाई। बंसी तो भगवान रोज बजाते थे वृंदावन में। कन्हैया का सब काम बंसी ही कर देती थी। सखाओं को बुलाना है तो भगवान बंसी बजाएं, सखा आ जाएं। गायों को बुलाना है, भगवान बंसी बजाएं, गाय आ जाएं, बछड़े आ जाएं। वर्षा करानी है, बोले बंसी बजाएं, वर्षा होने लग जाए। बंसी से सब कुछ ठाकुर का कार्य हो जाता है। वह बंसी भगवान की मानो संकल्प शक्ति। जो संकल्प करके भगवान बंसी बजाएं वही काम उस बंसी के द्वारा होने लगता है। लेकिन वो बंसी है कौन? कोई बांस की बंसी है? कहते नहीं। बंसस्तु भगवान रुद्र, भगवान शंकर ही बंसी बनकर के कृष्ण भगवान के अधरों पर विराजते थे। भगवान शंकर ने इसके लिए हजारों वर्ष तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने कहा, तपस्या का फल मुझे यही चाहिए कि आपकी लीला में मैं बंशी बनकर के आपके अधरों पर विराजमान हूं। भगवान ने कहा, इसके लिए आपको जड़ बनना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा, मैं जड़ बन जाऊंगा। भगवान ने कहा, कटना पड़ेगा। बोले कट जाऊंगा। सूखना पड़ेगा। बोले सूख जाऊंगा। छिदना पड़ेगा। बोले छिद जाऊंगा। अपने कुल खानदान, अपने वंश से तुम्हें अलग होना पड़ेगा। बोले सब छोड़ दूंगा। भगवान ने कहा, तब यह आनंद, ये रस तुम्हें प्राप्त होगा। और भगवान शंकर ही बांस बनकर के वृंदावन में नंद बाबा के घर के पीछे बांस की कोठी में प्रकट हुए। एक दिन गांव में कोई बांसुरी बेचने वाला आया। बांसुरी बेचने वाला जब आया तो बांसुरी बेचने वाले बांसुरी बजाते हैं और ढेर सारी बांसुरी रखे रहते हैं। तो बांसुरी जब बजती है तो बच्चों को लगता हम भी ऐसे ही बजा लेंगे, तो खरीदने के लिए उत्सुक हो जाते, हम भी बांसुरी लेंगे, हम भी बांसुरी लेंगे। भगवान भी उत्सुक हुए। भगवान ने कहा, हमें भी बांसुरी चाहिए। नंद बाबा ने बुलाया उस बांसुरी बेचने वाले को। बोले एक बांसुरी मेरे लाला को दे दो। कन्हैया ने बांसुरी ली और अपने अधर पर रखा। वो बजी ही नहीं, फेंक दिया भगवान ने। बोले ऐसी बांसुरी हमको नहीं चाहिए। बोले तब? कन्हैया ने कहा, ऐसी बांसुरी जो मैं अपने अधर पर रखूं और वो बजने लग जाए। नंद बाबा ने कहा, बेटा ऐसी बांसुरी नहीं होती है। बांसुरी को बजाना पड़ता है, बजाने सीखना पड़ता है। कन्हैया ने कहा, ये सब हम कुछ नहीं जानते, हमको तो ऐसी बांसुरी चाहिए कि मैं अधर पे रखूं और बांसुरी बजने लग जाए। जिद कर लिया, हमको तो ऐसी बांसुरी चाहिए। कृष्ण का मन उदास हो गया। नंद बाबा ने कारीगरों को बुलाया, चांदी की बंसी बनवाई, रत्न जड़वाए, कन्हैया को दिया, कन्हैया ने फेंक दिया। सोने की बंसी बनवाई, हीरे जड़वाए, कन्हैया को दिया, कन्हैया ने फेंक दिया। बोले ऐसी बंसी नहीं चाहिए, हमको तो ऐसी बंसी चाहिए जिसको मैं अधर पर रखूं और बजने लग जाए। बड़ी समस्या, ऐसी बंसी कहां मिले। कन्हैया जाकर के एकांत में बैठ गए उदास होकर। नंद बाबा को चिंता हो गई, व्यर्थ है मेरी संपत्ति को, धन को, वैभव को मैं अपने बेटे को खुश न कर सका। एक वंशी मैं नहीं दिला पा रहा हूं अपने बालक को अपने मन के अनुकूल, मैं क्या करूं। नंद बाबा बड़े चिंतित थे। उसी समय सांडिल्य महर्षि आए। नंद बाबा के कुल पुरोहित महर्षि सांडिल्य आए। नंद बाबा ने चरणों में प्रणाम किया। सांडिल्य महर्षि ने कहा, ब्रजराज आप इतने उदास क्यों हो, क्या बात है। नंद बाबा ने सारी बात बताई।
बोले ऐसी बंसी मैं कहां से लाऊं, मेरा कन्हैया रूठा हुआ है, ऐसी बंसी कहां मिलेगी। सांडिल्य महर्षि ने कहा अच्छा। सांडिल्य महर्षि ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया, और ध्यान में ही सांडिल्य महर्षि ने भगवान से पूछा, श्याम सुंदर, तुम्हारे मन की भावना को कोई जान नहीं सकता, आप स्वयं जनाओ तो भले कोई जान जाए, ऐसे तो कोई जान नहीं सकता। और इस नंद में क्या सामर्थ्य है कि जो तुम्हारे मनोभाव को जान पाए। लेकिन आपको कैसी बंसी चाहिए वो आप हमें संकेत करो, मैं कोई उपाय करूं। सांडिल्य महर्षि के हृदय में भगवान ने प्रेरणा की और सांडिल्य महर्षि को सब कुछ पता चल गया। सांडिल्य महर्षि ने कहा बस बस उपाय हो गया। नंद बाबा ने कहा क्या उपाय। सांडिल्य महर्षि ने कहा आपके घर के पीछे जो बांस की कोठी है। बोले हाँ है। बोले उन बांसों के बीच में एक पतला सा सीधा बांस बीचों बीच में है। बोले हाँ है, बड़ा सुंदर है और बहुत दिनों से है, हमने उसे इसीलिए काटा नहीं, किसी उपयोग में नहीं लिया। सांडिल्य महर्षि ने कहा आज उसे काटने का समय आ गया। बोले कैसे। बोले उसी बांस की बांसुरी बनेगी, कृष्ण को पसंद आ जाएगी। फिर तो सांडिल्य महर्षि ने ब्राह्मणों को बुलाया, पूजन सामग्री ली, नंद बाबा को साथ में लेकर के गए, कारीगर को लेकर के गए। पहले उस बांस का पूजन हुआ। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतई खवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः। उस बांस का रुद्र के रूप में, शंकर जी के रूप में पूजन हुआ। फिर वेद मंत्रोच्चार पूर्वक उस बांस को काटा गया। फिर कारीगर ने उसकी सुंदर बंशी बनाई और जब बंशी बना करके तैयार की, कन्हैया को दिया। कन्हैया ने अपने अधर पर रखा, बंशी अपने आप बजने लगी। वंशस्तु भगवान रुद्र, भगवान शंकर ही बंशी बनकर कृष्ण के अधरों पर विराजित हुए। सप्त सुरन 3 ग्राम बंसी बाजी, 7 सुर प्रकट हो गए, बंसी बजने लगी। कन्हैया बड़े प्रसन्न हो गए। तो ये भगवान की बंसी बड़ी विलक्षण है, भगवान की प्रिय सखी है। बंसी प्रिय सखी प्रोक्ता, आगम शास्त्र में कहते हैं ये बंसी तो भगवान की बड़ी प्रिय सखी है, सहचरी है। तो भगवान जिस उद्देश्य से बंसी बजाते, बंसी वही काम करती।